डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथमेटिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट द्विघात समीकरण का धमाकेदार है। और ये कुछ प्रमेय व्यंजक के क्वेश्चन है जो कि हमने देखा है, कई बार रिपीट किया हुआ है। और बहुत 100 में मान लीजिए 99 लोग या 98 लोग नहीं जानते हैं इस तरह के प्रश्नों को लगाना। तो अगर आ गया तो आप कैसे लगाओगे? तो आइए इसी पर हम आपसे चर्चा करते हैं और आपको इसे समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है 6 इंटू एक्स टू दी पावर 1/4 माइनस एक्स टू दी पावर 1/2 इज इक्वल टू 9। इसी को हल करना है। अच्छा, अब आपको थोड़ा ध्यान ये देना होगा कि 1/2 और 1/4 में कौन बड़ा है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा 1/2 बड़ा है 1/4 से। 1/2 बड़ा है 1/4 से। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पर पावर -1 और इसका मतलब हुआ कि 4 पर पावर -1 और 2 पर पावर -1 और ये हो जाएगा 2 पर पावर -2। ठीक है ना? कहने का मतलब ये है कि ये इसका दुगना है। ये इसका क्या है? दुगना है। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आया? मतलब ये जो है 1/2 1/4 का दुगना है। कहने का मतलब है अगर हम मान लें माना x टू दी पावर 1/4 बराबर y मान लें। क्या मान लें? y मान लें। y तो x टू दी पावर 1/2 बराबर हो जाएगा y²। इसका 1/4 का ये दुगना है। आप ध्यान से देखो ना, इसका ये क्या है? दुगना है। ये इसका दुगना इसके बराबर है। कहने का मतलब है कि अगर 1/4 को हम y पर पावर 1 मान लें तो x पर पावर 1/2 को y पर पावर 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? चूंकि 1/2 1/4 का दुगना है। समझ में आ गया? देखो मतलब 1/2 का स्क्वायर करोगे तब ना 1/4 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब इसको इसी में रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 6 और x के जगह x पर पावर 1/4 की जगह पे हो जाएगा y माइनस और x पर पावर 1/2 की जगह पे हो जाएगा y² इज इक्वल टू 9। क्या करो, इसको इधर ले जाओ तो ये y² प्लस हो जाएगा -6y हो जाएगा प्लस 9 बराबर हो जाएगा 0। बात समझ में आ गई? अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, y का वर्ग -2 इंटू y इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अरे 2 3 6 वाई हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका a² -2 इंटू a इंटू बी प्लस b² इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है ना? तो ये स्क्वायर -2b प्लस b² बराबर ये -b का होल स्क्वायर होता है। तो ये बराबर हो जाएगा y -3 का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ देखो a y b b 3 3 है ना? तो b के जगह पे 3 है तो 3, a की जगह पे y है तो y बराबर हो गया 0। ठीक है ना? अब जब घातांक की तुलना करोगे तो y -3 बराबर हो जाएगा 0 या y बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, y का मान कितना हो गया? 3 हो गया। अब क्या करेंगे हम? अब यहां लिखेंगे सो x टू दी पावर 1/4 बराबर y पर पावर कितना बराबर y लिख देंगे। यही लिखे हैं ना, x टू दी पावर 1/4 बराबर y। तो या x टू दी पावर 1/4 बराबर लिख सकते हैं 3। तो क्या करो, दोनों तरफ पावर 4 लगा दो, इधर भी। तो जाएगा x टू दी पावर 1/4 पर पावर 4 इज इक्वल टू 3 पर पावर 4। तो ये 4 से 4 कट जाएगा तो x पर पावर 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 या x पर पावर 1 का मतलब x से हुआ। 3 3 का 9 3 27 3 81। तो x का मान कितना हो गया? 81 हो गया। ये हमारा सलूशन हो गया कंप्लीट। बात समझ में आ गई? दूसरा प्रश्न दिया है सिग्मा a इंटू बी माइनस सी का क्या अर्थ होगा, लिखो।
हम बता रहे हैं आपको ये वाला 100 में 99 नहीं, 100 में अगर 100 को जो प्रेजेंट टाइम में बच्चे क्लास 10 में पढ़ते हैं उनके लिए मुश्किल होगा समझना। सिग्मा का मतलब होता है सभी पदों का योग। अब देखो ये क्या है, चक्रीय व्यंजक है, और चक्रीय व्यंजक के प्रश्नों में क्या होता है, चक्रीय क्रम होता है। कहने का मतलब है अगर ए को बाहर ले लिए, अब बी में से सी घट गया, तो इसके बाद में क्या होगा, बी को बाहर लेंगे और सी में से ए को घटाएंगे, इसके बाद सी को बाहर लेंगे और ए में से बी को घटाएंगे, और इसके बाद में इन सभी पदों को जोड़ लेंगे। सिग्मा का मतलब सभी पदों का योग। यानी कहने का मतलब है ए बी माइनस सी, फिर प्लस लगाएंगे। अब यहाँ ए बाहर हुआ, ए के बाद बी को बाहर लेंगे, यहाँ सी में से अब ए को घटाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे, अब बी के बाद सी को बाहर लेंगे, फिर ए में से बी को घटाएंगे। ये इसका अर्थ होगा, और ये इसका सिग्मा ए इंटू बी माइनस सी का वैल्यू होगा। तो डियर फ्रेंड, वीडियो में बहुत ही अच्छे तरह से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। वीडियो आपको कैसा लगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरूर कमेंट करिएगा, और अगर आपके समझ में आया है, अच्छा लगा, तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक कमेंट बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नया होंगे तो प्लीज यार एक बार तो सपोर्ट कर दो मेरा। हम आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत करते हैं, तो आप भी मेरे लिए कुछ करो। तो हम चाहेंगे कि आप मेरा सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए। डियर फ्रेंड, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।